हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि हम लोग आईए का क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आईए का टॉपिक। हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस सिस्टम को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या है कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो हमारी लगी हुई हैं वो सही तरीके से हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि हम लोग आईए का क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आईए का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर के बारे में कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो हम समझेंगे वो समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर and provides a basic functionality to the user as well as the other software to operate smoothly. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस सिस्टम को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या है कि जैसे हमारे जो हार्ड डिस्क जो लगा, जैसे इसमें होता क्या है ना, जैसे हार्डवेयर जो हमारे लगे हुए हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जो हमारी लगी हुई हैं, वो सही तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं, सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो वो देखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, अपडेटेड है या नहीं है। तो वो पूरा का पूरा हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सही से चलेगा तो दैट मीन्स जो डिवाइसेस वहाँ पे लगी हुई हैं, वो आपके सही से चलेंगे, सही से कनेक्ट होंगे, सही से वो काम करेगा। ठीक है? जैसे हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये हमारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि जो भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या जो भी हमारे पेरिफेरल्स है वो हमारे प्रॉपर तरीके से काम करे, सही तरीके से चले, सही तरीके से कनेक्ट रहे, तो उन सब चीज़ों को ये देखता है। और जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे हम परफॉर्म करें वो बहुत स्मूथ तरीके से हो सके, तो उस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो इस वजह से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। इन अदर वर्ड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग and also controls hardware devices such as monitors, printers, and storage devices and etc. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है ना कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक तो इंटरनल देख रहा है कि इंटरनली वो कैसे काम करेगा कंप्यूटर। इसके अलावा जो हार्डवेयर्स हैं उनको भी देख रहा है कि हार्डवेयर जो है वो हमारे सही से कनेक्टेड है कि नहीं, सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। तो इसका है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कोई भी डिवाइस है, चाहे वो एक मोबाइल ले लो, चाहे आपका लैपटॉप ले लो, चाहे डेस्कटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, सभी में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही होता है, क्योंकि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिवाइस नहीं चल सकता। क्योंकि वो इंटरनली देखता है कि इंटरनली सही तरीके से सारी चीज़ें फंक्शनिंग में है या नहीं है, और उसी तरीके से एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह का भी देखता है। So it is like an interface between hardware and user applications. It helps them to communicate with each other because hardware understands machine language, that is 0 or 1, whereas user applications are work in human readable languages like English, Hindi, German, etc. So system software converts the human readable language into machine language and vice versa. हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं या समझ सकते हैं इस तरह से भी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक टाइप से क्या कर रहा है, जो हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर का एंड जो भी हम यूज़र एप्लीकेशंस वाले यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में एक टाइप से इंटरफेस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इससे क्या है कि जो भी यूज़र एप्लीकेशन वगैरह को यूज़ कर रहा है वो हमारे सही तरह से यूज़ हो सके विदाउट किसी प्रॉब्लम के। अब इसमें इसका मेन काम ये भी होता है कि लाइक जैसे जो भी हमारे डेटा है उसको वो कन्वर्ट कर सके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जैसे इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दे, हिंदी में अगर आपने दिया तो हिंदी में करके दे दे, जर्मन में दिया तो जर्मन में दे दे, इटालियन में दिया है तो इटालियन में वो कन्वर्ट करके दे दे। तो उसका है कि जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो उसी लैंग्वेज में वो हमें कन्वर्ट करके दे। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अपनी लैंग्वेज चूज़ करके रखा होगा अपने सिस्टम के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, उस लैंग्वेज में वो देगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक तरीके से इंटरफ़ेस की तरह काम कर रहा है यूज़र एप्लीकेशन और जो हार्डवेयर है उसके बीच में। जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है बेसिकली, वो कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो सके आपके एप्लीकेशन के साथ में जो आपने इंस्टॉल किया है। जैसे अगर मैं बात करूँ एमएस ऑफ़िस की, तो एमएस ऑफ़िस जो हमारा सही से चल सकता है ना, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से चल सकता है, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जब तक सही से काम नहीं करेगा, तब तक आप एमएस ऑफ़िस को यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके अंदर के जो जैसे पैकेजेज़ हैं, जैसे एमएस वर्ड है, उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी होता है जो फंक्शनिंग है या जो वर्किंग है वो बहुत अच्छा रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का, जिससे कि हम जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करें वो हम सही तरीके से अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकें।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपने टाइप्स भी हैं, तो कौन-कौन से हैं उसको देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट हैज़ 2 सब टाइप्स व्हिच आर फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज़ द मेन प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब जैसा अभी मैंने बताया भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा इस्तेमाल होता ही होता है, तो दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा मेन प्रोग्राम है। व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम ऑन, इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। तो उसका मतलब क्या है कि जब ये मेन प्रोग्राम है कंप्यूटर का, तो दैट मीन्स जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो सबसे पहले जो हमारा लोड होगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होके आएगा सबसे पहला। Basically, it manages all the resources such as computer memory, CPU, printer, hard disk, etc., and provides an interface to the user which helps the user to interact with the computer system. और इसमें क्या हो रहा है ना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ये ध्यान दे रहा है कि सीपीयू यहाँ पे सही से चल रहा हो। अ, जो हमारा हार्ड डिस्क है, अगर हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाया है तो वो यहाँ पे सही से चले। उसमें जो भी आपको डेटा वगैरह लेना है या कॉपी करवाना है वो आप करवा सको। प्रिंटर्स अगर लगे हैं तो प्रिंटर्स, अगर प्रिंटर यूज़ हो रहा है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो वो हमारा सही से चले। तो इस सब चीज़ों का वो ध्यान देता है। तो एक टाइप से वो इंटरैक्ट करवाता है कंप्यूटर को डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेज़ से, जिससे कि वो हमारा सही से काम करे, स्मूथली काम करे। और इससे हेल्प किसको मिलता है? यूज़र्स को मिलता है कि यूज़र्स को जो भी लाइक जैसे प्रिंटर ही अगर यूज़ कर रहा है और उसको प्रिंट आउट निकालना है तो वो प्रिंट आउट निकाल सकता है आराम से। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज़ टू अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है ना, ये दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वजह से भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लिनक्स, एप्पल मैकओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एक्सेट्रा। तो जैसे विंडोज हो गया, मैकओएस हो गया या लिनक्स हो गया, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग डिवाइसेज में अलग अलग आता है। जैसे मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप, डेस्कटॉप है, उसमें हमारा विंडो बेस्ड है। अगर आपने एप्पल का लिया हुआ है तो उसमें मैकओएस होगा, ठीक है? तो ऐसा है कि अलग-अलग डिवाइसेज़ के हिसाब से या लाइक कंपनीज़ के हिसाब से, जैसे एप्पल का अगर आपने कोई भी डिवाइस लिया है तो उसके हिसाब से उसके ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वेरियस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एंड अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो मेन काम है वो यही है कि कंप्यूटर को हमारे सही तरह से चलाए, एक टाइप से इंटरफेस की तरह काम करे यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में, सो दैट जो भी डिवाइसेज़ वहाँ पे हमें कनेक्ट करना है वो उन डिवाइसेज़ के साथ में हम यहाँ पे काम कर सकें। और इवन अगर मेमोरी भी अगर मैनेज करना है कंप्यूटर का तो वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रख सकें, तो उस पर्पज़ से भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। अब सेकंड है लैंग्वेज प्रोसेसर। As we know that system software converts human readable language into a machine language and vice versa. जैसे हमें पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि ये कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, या ह्यूमन रीडेबल से वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है। सो द कन्वर्जन इज डन बाय द लैंग्वेज प्रोसेसर। अब ये जो कन्वर्जन हो पा रहा है ना, ये एक लैंग्वेज प्रोसेसर इस्तेमाल किया रहता है, उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि कंप्यूटर को जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाए हमारे मशीन लैंग्वेज में, एंड देन जब हमें वहाँ पे आउटपुट चाहिए तो आउटपुट जो दिखाएगा वो अगेन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर दे। तो ये जो है ये लैंग्वेज प्रोसेसर की वजह से ही पॉसिबल है। इट कन्वर्ट्स प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा नोन एज सोर्स कोड इनटू सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर इजीली रीडेबल बाय मशीन्स नोन एज ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, उसमें हमने जो भी कोडिंग करी हुई है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेजेस में, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि उसको मशीन लैंग्वेज जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कन्वर्जन जो हो पा रहा है वो अगेन लैंग्वेज प्रोसेसर की वजह से यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल हो पा रहा है। इसमें मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या किया जाएगा ना, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे जाएंगी उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है? मतलब हम ये बोल सकते हैं जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोड लिखा हुआ है जो कि हम बोल रहे हैं मशीन कोड या फिर सोर्स कोड हम बोल सकते हैं। तो उसको जो कन्वर्ट किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में किया जाएगा जिससे कि कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। नाउ थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स अ डिवाइस एंड हेल्प्स दैट डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस।
डिवाइस ड्राइवर्स हमारे वो डिवाइसेज़ होते हैं या कह लो वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है कि जो भी डिवाइसेज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसका फंक्शनिंग को यहाँ पे मैनेज करके रख सकें। तो जैसे कि क्या है कि जो डिवाइसेज़ है वो सही तरह से यहाँ पे काम कर सके, उसके लिए हमारे यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एवरी डिवाइस लाइक अ प्रिंटर, माउस, मॉडेम एक्सेट्रा नीड अ ड्राइवर टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली। अब क्या हुआ कि जैसे प्रिंटर की बात करें, माउस की बात करें, तो कोई भी ऐसे डिवाइसेज़ हैं जिसको हमें कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ में, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे ड्राइवर्स। क्योंकि बिना ड्राइवर का हमारे कंप्यूटर में वो कनेक्ट ही नहीं हो सकता डिवाइस। तो इसलिए वो डिवाइस यहाँ पे ज़रूरत होता है, डिवाइस ड्राइवर्स यहाँ पे ज़रूरत होता है, जैसे कि हम अपने डिवाइसेज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर सकें कंप्यूटर के साथ में। तो इस वजह से डिवाइस ड्राइवर्स का काम ही यही होता है कि उन डिवाइसेज़ को सही तरह से कनेक्ट कर पाएँ, उसके फंक्शनैलिटीज़ को देखें कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमें वो मैसेज दिखाएगा, एरर मैसेजेस, एंड उसको रेक्टिफाई करके हम उसको वापस से डिवाइस को चलाएँगे। तो इस यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स ज़रूरी होता है किसी भी पेरिफेरल्स को चलाने के लिए। So when you connect a new device with your computer system, first you need to install the driver of that device so that your operating system knows how to control or manage that device. अगर आप कोई भी नया डिवाइस अगर लगाते हो, तो नए डिवाइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। जब आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे, तो उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर को पता होगा कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। क्योंकि जब ड्राइवर आ जाएगा, डिवाइस ड्राइवर आ जाएगा, तो उसको पता होगा कि हाँ, यहाँ पे जो डिवाइस हम लगा रहे हैं, उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है। तो इस वजह से यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करें यहाँ पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट माना गया है कंप्यूटर सिस्टम के, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में अगर कुछ चलता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एंड उस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से या कह लो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हम लोग अपने कंप्यूटर को अच्छे से चला पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज इन जनरल। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती हैं वो ज़्यादातर लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें लो लेवल लैंग्वेज को ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको लिखने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट होती हैं नॉर्मल पर्सन्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डिफ़िकल्ट होता है नॉर्मल पर्सन्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है इस वजह से। नेक्स्ट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फास्ट इन स्पीड, दैट मीन्स वर्किंग स्पीड। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडली काम कर सकती है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगा रही है, ऐसा नहीं होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जल्दी काम करती है, जिस वजह से आपने देखा होगा जैसे अपना आपका कंप्यूटर ऑन होता है, तो तुरंत वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होके आ जाता है एंड देन फिर आप उसमें काम कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस इंटरैक्टिव फॉर द यूज़र्स इन कंपैरिजन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली चीज़ है, ये सिस्टम के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यूज़र के लिए है नहीं, तो यूज़र के साथ में इंटरैक्ट इतना नहीं होता, या कह लो कि यूज़र के लिए नहीं होता है ये सिर्फ़ इतना है कि कंप्यूटर के लिए होता है। जैसे कंप्यूटर को यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंप्यूटर चलेगा, कैसे वो वर्क करेगा, उसके लिए यहाँ पे यूज़र है। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इतना ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होता है यूज़र्स के लिए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारे वीडियो का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।